नमस्कार दोस्तों, क्या ये आप भी फील करते हैं कि हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी सोचने में निकल जाती है? हम फ्यूचर को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि प्रेज़ेंट को एन्जॉय नहीं कर पाते। हम लोग ओवरथिंकर्स हैं। जो पास्ट में हो चुका है, उसको लेके हम रिग्रेट फील करते हैं और जो फ्यूचर होने वाला है, उसको लेके हम एंग्ज़ियस होते रहते हैं। तो ये साइकिल कभी भी नहीं रुकती है। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही करता रहता था, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, हर चीज़ को लेके एक्स्ट्रा एनालिसिस करता रहता था और उसका एंड रिजल्ट क्या होता था? फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन। लेकिन उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी, मैं बुक का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बुक का रेफरेंस देता हूँ। तो उस बुक का नाम था द पावर ऑफ नाउ और उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा जो मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि वो कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि अगर हम उसको ठीक से समझ लें तो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम उससे खत्म हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बात एक टाइम की है जब मैं अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कोशिश कर रहा था। कोशिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिसीजन लेने में मेरे को बहुत समय लगा। मैं उसको सारे एंगल से देखने की कोशिश कर रहा था और जितना ज़्यादा मैं उसको सोचता उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो डिसीजन लेने के लिए। एक ऑप्शन सोचते तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट दिखने शुरू होते, दूसरा ऑप्शन सोचते तो सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चल रही थी, रिपीट हो रही थी और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और एक दिन मैंने नोटिस किया कि यार मैं तो कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बस सोचे जा रहा हूँ और सोचते सोचते इतना समय निकल गया तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सिर्फ एक डिसीजन की बात नहीं है, इस तरह का जो थिंकिंग पैटर्न है वो अब लाइफ का हिस्सा बन चुका था। कोई भी डिसीजन लेना होता था तो बस सोचते रहो, उसी में सारा टाइम निकल जाता था। तो हर छोटी बड़ी चीज के बारे में सोचते रहना, सेल्फ डाउट में रहना, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन जैसा फील होता था। तो मैं जब ये बुक पढ़ रहा था द पावर ऑफ नाउ, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया। इस बुक के हिसाब से ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही रीजन है, आपके पास के रिग्रेट या फ्यूचर का फियर। और जहाँ पे ये ओवर थिंकिंग खत्म होती है वो है नाउ। तो इस बुक का सीधा सा मैसेज ये है कि अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख लेना तो ये ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। बुक का एक एग्जाम्पल मेरे को बहुत ही शानदार लगा। इसमें ऑथर बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है ना, ये एक ओवर एक्टिव स्टोरी टेलर है जो हमें पता नहीं कहाँ की क्या क्या कहानियां सुनाता रहता है, जिसका हमसे मतलब है भी और नहीं भी, बट वो कंटिन्यूअस आपको कहानियां सुनाता रहता है। बट जिस टाइम हम ये ठानते हैं कि नहीं बॉस मेरे को प्रेजेंट में रहना है, उस टाइम वो स्टोरी टेलर की पावर कम होनी शुरू हो जाती है और आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम प्रेजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो स्टोरी टेलर की नॉइस है वो धीरे धीरे अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये बुक पढ़ने के बाद जब ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया तो मैंने एक चीज सोची कि यार जब तक मैं कहानियों को फॉलो करता रहूंगा ना तो मैं इस ओवर थिंकिंग के जाल से कभी निकल ही नहीं सकता। तो एक बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल सजेशन वो ये है कि जब भी हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब ओवर थिंक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर नजर आती है, आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये प्रॉब्लम क्या वाकई में एग्जिस्ट कर रही है या सिर्फ एक थॉट है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, या ये प्रॉब्लम रियलिटी में है। आई कैन बेट के 90% प्रॉब्लम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो सिर्फ हमारा दिमाग स्टोरीज बना रहा होता है और हमें तंग कर रहा होता है। बिलीव मी, आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं होती है बट आपके सिर्फ दिमाग में होती है। तो जब मैंने ये हैबिट डेवलप करने स्टार्ट करी तो मैंने एक चेंज को फील किया। पहले क्या होता था, किसी भी प्रॉब्लम छोटी बड़ी आप वर्स्ट केस सिनेरियो पर चले जाते हो, मतलब किसी को थोड़ा सा बुखार हुआ या किसी की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो आप सीधे पता नहीं क्या क्या सोचना स्टार्ट कर देते हो। बट ऐसा नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे। हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि बॉस जो प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ ये अभी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो हमें यहाँ पे 3 बातें समझनी होंगी जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में लेके आया हूँ और शायद वो आपको भी हेल्प कर पाए। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग के लूप में जा रहे हैं तो फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको एक पॉज लेना है और एक लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस लेने से क्या होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। आपका दिमाग है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। जब आप कॉन्शियसली एक लंबी ब्रीथ लेते हो तो आप प्रेजेंट में आते हो। सेकंड स्टेप में आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है जब आप प्रेजेंट में आ गए हो कि बॉस जो दिमाग मेरा सोच रहा है क्या ये प्रॉब्लम अभी है या मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, और उसका जवाब अगर ना है तो ओवर थिंक करने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आप उस पर कोई एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम मेटेरियलाइज हो सकती है या ये प्रॉब्लम वाकई में सामने आ सकती है तो आप प्रोएक्टिव होके उसकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है और आगे आ जाती है, प्रॉब्लम बड़ी भी हो जाती है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो हमने 3 स्टेप की बात करी है। फर्स्ट, डीप ब्रेथ। सेकंड, आस्क योरसेल्फ कि वेदर दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट और नॉट। थर्ड, टेक सम एक्शन। तो ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी लाइफ की 90%
प्रॉब्लम्स जो आपकी ओवरथिंकिंग के कारण आ रही हैं वहीं पे डिसॉल्व हो जाएँगी। दोस्तों, अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये मेथड आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। आप इसको बिल्कुल अपना के देखिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस-किस जगह ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं और आप उससे फिर कैसे बाहर निकलते हैं या नहीं निकल पाते हैं। और इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट को समझें और उनकी लाइफ में उनको बेनिफिट मिले। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहते हैं। तो आई विल एनकरेज कि आप हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखें और उन पे अपने कमेंट्स दें। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कंटेंट में।